तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके कई टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पहले जाइए और देखिए, क्योंकि यह पढ़ने से पहले वो सब जानना और पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसलिए आप लोग पहले उसे देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आके देखिए। तो चलो, हम इसकी 6 स्थिति है, समझो। इसकी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनने का निर्माण होगा, जो प्रतिबिंब इसका बनेगा, इसकी 6 स्थिति है। और वो कौन कौन सी हैं, चलो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है ये, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, पहली बात ये आप लोग ध्यान में रखिए कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो रेखाओं को या फिर दो किरणों को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी बनेगा। जब तक कोई दो आपस में नहीं मिलेंगी, कोई रेखा या फिर किरण, जब तक कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए हम आप यहाँ दो ही दर्शाए हैं, एक ये यहाँ पर मिल रही है या यहाँ पर काट रही है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा। समझो, यहाँ वस्तु रखी हुई है, ये देखो अनंत पर वस्तु रखी है, तो एक ऐसे ये समांतर गया, यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ मुख्य फोकस से हुआ। देखो, ये भी नियम होता है कि जब समांतर जाती हैं मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात किसे जाती है, मुख्य फोकस जाती है। तो मुख्य फोकस पर ये विभाजित कर दिया। ये इतना समझ गए आप लोग। अब इसमें समझो, इसकी जो प्रतिबिंब है, इसकी स्थिति कहाँ बनेगा, ये मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। और इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। देखो, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा यह आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक रहेगा प्रतिबिंब, वास्तविक रहेगा, लेकिन उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और आकार कितना होगा, बिंदु के आकार का, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। तो ये हो गया जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब हम बताते हैं दूसरी स्थिति देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तब हमारी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और आकार कैसा होगा। तो चलो समझते हैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था नियम कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। और ये तो आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो मुख्य फोकस होकर गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात। ये हो गया। देखो, जब जब दो रेखा एक दूसरे को विभाजित करेंगी, जहां पर वहीं पर ही प्रतिबिंब बनेगा हमारा। और एक जब देखो, अब और याद रखना, जब वस्तु उल्टा बनेगा तो ये तीर का निशान नीचे की ओर होगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब बताते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। स्थिति कहाँ है, देखो, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये है मुख्य फोकस। तो हमारी स्थिति कहाँ है, इन दोनों के बीच में है ना। तो स्थिति हमारी क्या होगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा किसके बीच में है, फोकस के, मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। स्थिति कहां बन रही है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। और इसकी प्रकृति कैसी है, देखो, ये ऐसे कि ये वस्तु से छोटा है, समझो, ये आकार में आ जाएगा। वस्तु देखो इतना बड़ा वस्तु है, ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, मतलब इससे छोटा है। और इसकी प्रकृति कैसी है, देखो, नीचे का ये जब इस साइड बने, समझ जाना कि ये इस साइड रहे तो ये तो वास्तविक रहेगा। जब प्रतिबिंब के सामने की ओर बने तो समझ जाना ये वास्तविक है। जब इस साइड बने, ये साइड बने, तो ये आभासी होगा। इसमें एक स्थिति ऐसी आएगी जब आभासी बनेगा। आप लोग बस देखते जाइए, अब आएगा। अब ये इसमें क्या है, प्रकृति क्या है, ये है इसकी वास्तविक। इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। और इसका आकार कैसा है, आकार है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा। देखो, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना ही बड़ा बन रहा है, वस्तु से छोटा है। लेकिन ना वस्तु से बड़ा है, ना वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन है। जैसे मान लो वस्तु है 5 सेंटीमीटर का, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बस इसके बीच में ही रहेगा। वस्तु से छोटा, थोड़ा बहुत छोटा रहेगा। तो
ये हो गया हमारी दूसरी स्थिति। अब हम लोग तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उसका स्थिति क्या होगी, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा। समझो, देखो ये जो वक्रता केंद्र सी पर कोई वस्तु रखी है, इससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं और यहाँ से दर्पण से टकराकर सीधा मुख्य फोकस से जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही जाएंगी। और ये देखो, ये सीधा फोकस से जाती है। तब कोई वस्तु फोकस से जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो, ये फोकस से गई, एक किरण ये यहाँ से गई, देखो समझो, ये ऐसे 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 यहाँ से गई मुख्य फोकस से। जब मुख्य फोकस यहाँ है तो यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो, ये समांतर है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ विवस्त। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब कहाँ बना है इसका? यहाँ वक्रता केंद्र पर ही। देखो, अब आप लोग डाउट में आ गए होंगे कि यहाँ भी काट रहा तो यहाँ क्यों नहीं बना है। देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रतिबिंब बनेगा, जब तक वह किसी दर्पण से या किसी चिकनी चीज से वह परिवर्तित नहीं होगा। देखो, ये तो ये वाली रेखा तो परिवर्तित हो रही है यहाँ से, लेकिन ये रेखा कहीं से परिवर्तित नहीं हो रही है। प्रकाश किरणें कहीं से परिवर्तित नहीं हो रही। जब तक परिवर्तित नहीं होगा किसी चीज से, तब तक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समझिए आप लोग। हाँ, तो यहाँ से टकराने के बाद ही प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए यहाँ नहीं बना है, प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो अब चलो समझते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। स्थिति इसकी कैसी है? कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर है। प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। वास्तविक है और उल्टा है। देखो, ये जो 5 में है इसकी प्राकृतिक सेम रहेगी, पांचों में प्राकृतिक सेम रहेगी। ये जो छठवां नंबर है उसमें प्राकृतिक इसका बदलेगा बस, नहीं 5 में प्राकृतिक सेम रहेगी। इसका आकार कैसा है? बिल्कुल वस्तु के बराबर है। जितना वस्तु होगा उतना ही इसका आकार, देखो, वस्तु के बराबर रहेगा। हम इसको ओ मान लेते हैं, तो ए ओ बराबर ओ बी, मतलब जितना वस्तु है, वस्तु बराबर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब रहेगा। अब समझो चौथी स्थिति क्या है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी, समझो ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस, इसके बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग ये समझेंगे। समझो, देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, समांतर जाने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। समझो, ये निकल गया। जब फोकस से जाती है कोई प्रकाश किरणें तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब इसका बन रहा है, देखो, ये है वक्रता केंद्र और ये है अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना, देखो। और ये कैसे बन रहा है? वस्तु इतना बड़ा है, देखो, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो इसका प्रकृति कैसे हो गई और इसका आकार कैसे हुआ? आकार हुआ वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। समझो, ये वस्तु से बड़ा है तो इसकी स्थिति कैसी है? स्थिति इसकी कैसी है? कहाँ इस मतलब ये बन कहाँ रहा है? इसकी स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत। तो इसकी स्थिति कैसी है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हमारी वस्तु बनती है। इसकी प्रकृति कैसी है? उल्टा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और इसकी आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। बड़ा, ये हो गया वस्तु से बड़ा। तो ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं पांचवा। तो चलो अब हम लोग पांचवा पढ़ते हैं। क्या है? जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। समझो, पहले हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो, ये वस्तु है हमारा, तब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो फोकस से गुजर जाती है, तो फोकस से गुजर गई। और ये एक क्या होता है? ये प्रकाश किरण यहाँ से निकली, यहाँ से
परावर्तन के पश्चात ये देखो वक्रता केंद्र से सीधा ऐसे पड़ के गई, वक्रता केंद्र से वस्तु से गई, ये देखो वक्रता यहाँ टकराने दर्पण की ओर, और यहाँ टकराने के बाद सीधा वक्रता केंद्र से आ गई इधर। ये देखो अभी ये प्रकाश किरणें सीधा चली जा रही हैं, लेकिन हल्का हल्का अंदर की ओर झुकती जा रही हैं, अंदर हल्का हल्का झुकती जा रही है। तो अभी जाएंगे काफी अनंत दूर में ये लोग मिलेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। इसकी स्थिति कहाँ है, ये देखो ये काफी अनंत में चली जा रही है, तो इस कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये अनंत पर बन गया। इसकी प्रकृति कैसी समझो, देखो तब कोई दूर बनेगा, लेकिन ये पार है, तो ये हमारा कैसे बनेगा, वास्तविक रहेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, ये समझो। अब इसका आकार कितना है, वो देखो वस्तु इतना बड़ा है, और ये अनंत में जितना दूर बनेगा उतना ही वस्तु का आकार बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा आकार में। तो क्या है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, समझो देखो ये हमारा है फोकस, मुख्य फोकस, और ये है हमारा ध्रुव, तब इसके बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समझो देखो ये यहाँ मुख्य के समांतर गई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से चली गई, ये वस्तु यहाँ से निकली, टकराने के बाद वक्रता केंद्र से सीधा प्रकाश किरणें चली गई। ये देखो अब तुम इधर देखोगे, जस ये पार इधर से जाती जा रही है, फैलती चली जा रही है, तो ये आपस में मिलेंगी कभी नहीं, तो इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, समझो। वस्तु के ये जो दर्पण है इसके पीछे बनाता है, ये देखो ये जो दिख रहा है डॉट डॉट, ये यहाँ बना है, ये प्रतिबिंब हमारा ये बना, कैसा बना है, वस्तु से, देखो वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु से बड़ा भी है, और कैसा, तब कोई दर्पण के सामने बनता है तो वो हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। जब दर्पण से पीछे बने तो हमेशा वो सीधा रहेगा और आभासी होगा। तो ये चित्र आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बताते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो स्थिति इसकी कैसी है, ये दर्पण के पीछे है, समझो क्या है, दर्पण के पीछे, ये पीछे, और प्रकृति कैसी है इसकी, सीधा है, सीधा तथा आभासी, ये सीधा तथा आभासी है, समझो। अब इसका आकार कैसा, आकार कैसा है, आकार कैसा है इसका, देखो ये वस्तु इतना बड़ा है तो ये वस्तु से बड़ा है, कैसा है, वस्तु से बड़ा, इसका प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है। तो ये हमारे 6 जो टॉपिक थे, पूरे 6 नंबर तक हम लोगों ने इसके देखे। आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी दिक्कत आई है, आप लोग को नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के देंगे।